Class 7th, good morning. Dear students, as you all know that your chapter number 5, Introduction to QBasic is running. Okay? In previous class, you learn about different type of statements like print, CLS, okay? And different statements, RAM, CLS, print, okay? Input. तो आपने डिफरेंट स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा और उनका क्या यूज होता है उसके बारे में आपने प्रीवियस क्लास में लर्न किया. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ क्यू बेसिक. तो क्यू बेसिक के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स का यूज क्या होता है, क्या वर्क होता है, आप अभी देखोगे. तो सबसे पहला एलिमेंट आपको दिख रहा है कैरेक्टर सेट. ओके, तो कैरेक्टर सेट क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. तो कैरेक्टर सेट में आपका क्या होता है, जैसे जब आप कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हो तो वहां पे आपको अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ती है, नंबर्स की जरूरत होती है और स्पेशल कैरेक्टर्स की जरूरत होती है. आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हो, प्रोग्राम में आप कुछ लिख रहे हो, तो इन सारी चीज़ों की आपको जरूरत होती है. जैसे कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन देना होता है तो आप अल्फाबेट्स का यूज करते हो, यानी कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z. नंबर्स, आप कोई मैथमेटिकल प्रोग्राम बना रहे हो तो वहाँ पे आपको नंबर्स की जरूरत होती है 0 to 9. स्पेशल कैरेक्टर्स यानी जैसे आपका यहाँ पे डॉलर साइन, इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलन, हैश, एम्परसेंड, स्टार, परसेंटेज, ब्लैंक स्पेस. तो ये डिफरेंट आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं. इनका भी यूज आपका मैथमेटिकल में होता है या आपका रिलेशनल प्रोग्रामिंग होती है जहाँ पे वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है. ओके, तो ये आपके कैरेक्टर सेट होते हैं 3 टाइप के, अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका आता है कॉन्स्टेंट्स. ओके, तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स यानी इट इज अ वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. लाइक यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ फिक्स वैल्यू. तो ये क्या होता है? एक फिक्स वैल्यू होती है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं. ओके, जैसे सपोज दैट आपने प्रोग्राम में दे दिया a = 5, तो आपने प्रोग्राम बनाया a = 5, तो 5 अब फिक्स हो गया. लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम यानी आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट रन हो रहा है तब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. लेकिन आप यहाँ पे वैल्यू सिर्फ दे देते हो, सिर्फ a दे देते हो और यहाँ पे मैसेज देते हो कि एंटर द वैल्यू ऑफ a. तो एंटर द वैल्यू ऑफ a दैट मीन्स a की वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो. यानी जब आप कीबोर्ड से इनपुट लेते हो तो कुछ भी वैल्यू आप a की दे सकते हो, 10, 12, 13. लेकिन आपने फिक्स कर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते हो. तो जो फिक्स वैल्यू होती है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. ओके, अब आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एलिमेंट है आपका वेरिएबल. तो वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज अ वैल्यू विच चेंजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. यानी वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर आप उनको चेंज कर सकते हो. जैसा कि अभी हमने बताया, जैसे आपने दे दिया कि इंटीजर a आपने डिफाइन कर दिया और उसके बाद मैसेज दे दिया कि प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ a. ओके, तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए. अब वैल्यू ऑफ ए क्या है कि आप कुछ भी, यानी जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू आप 5 भी दे सकते हो, 6 भी दे सकते हो, 7 भी दे सकते हो. तो दिस इज द वेरिएबल. ओके, तो वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो चेंजेबल होती है, यानी एग्जीक्यूशन टाइम पे आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो. तो इस तरह से ये 3 टॉपिक कवर हुए आपके. ओके, कौन से? कैरेक्टर सेट, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल. ये एलिमेंट्स हैं आपके क्यू बेसिक के. और अब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट्स की ओर बढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट है आपका कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द प्रोग्राम, लाइक प्रिंट, लेट, इनपुट, CLS एक्सेट्रा. तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम में ऑलरेडी पहले से क्या होते हैं? डिफाइंड होते हैं. जैसा कि हमने आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स पहले ही बताया था, तो वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं? कीवर्ड्स होते हैं. जैसे आपका प्रिंट स्टेटमेंट है, लेट है, इनपुट है, CLS है. ओके, तो ये क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ एलिमेंट्स है क्यू बेसिक में. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में. ओके, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? यानी ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन प्रोग्रामिंग. विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स you can perform mathematical programs.
you can solve your mathematical problems, okay, with the help of operators. तो डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेटर्स जो हैं, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स में आपको डिफरेंट ऑपरेटर्स मिलते हैं, जैसे आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, आपका एक्सपोनेंट, तो इस तरह के यहाँ भी ऑपरेटर्स होते हैं. तो एरिथमेटिक सबसे पहला देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, एरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और देन स्ट्रिंग. तो 4 ऑपरेटर्स होते हैं. यहाँ पे पहला ऑपरेटर हमने आपको जो बताया है वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स. यानी एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का क्या यूज होता है, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. जैसा कि पहला है, ये क्या है, प्लस है. तो प्लस क्या करता है, यानी ऐड करने के लिए, ठीक है, नंबर्स को ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं. माइनस यानी सब्सट्रैक्शन, माइनस के लिए. स्टार जो होता है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे जैसे नॉर्मली आप लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस लिखते हो, तो क्रॉस कंप्यूटर में नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस का मतलब होता है यहाँ पे रॉन्ग. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो करते हो आप स्टार लगा के करते हो, ठीक है, जहाँ भी आप यूज करोगे तो स्टार. डिवीजन यानी ये स्लैश होता है आपका. और ये जो साइन है, इस साइन को, ये क्या है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल यानी पावर. जैसे लिखते हो आप ना 10 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ये क्या हो गया आपका, ये एक्सपोनेंट हो गया. तो इसके लिए यूज. अब वहां पे हम लोग कैसे करते हैं, एक्सपोनेंट निकालना होता है. जैसे 10 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 10 एक्सपोनेंट 2, ओके, इस तरह से लिखते हैं यहाँ पे. तो ये आपका होता है क्या, एक्सपोनेंट, ओके. आफ्टर देन सेकंड आपका है रिलेशनल ऑपरेटर्स. ये ऑपरेटर्स आपको समझ में आ गया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में आपका है, सबसे पहले है इक्वल, ठीक है. तो यहाँ पे ये रिलेशन इस्टेब्लिश करता है. जैसे दो हमें दिखाना है, जैसे a इक्वल बी, यानी इसका मतलब है कि a के बराबर b है. ये क्या है, जैसे आपको नॉट इक्वल दिखाना है, तो a दिस नॉट इक्वल. ये आपका, ये इक्वल होता है, ये क्या होता है, नॉट इक्वल, एनी नॉट इक्वल. ये क्या होता है, इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है. ये इक्वल, ये नॉट इक्वल. ये क्या है आपका, लेस देन यानी छोटा. जैसे हम कहते हैं कि a जो है लेस देन b, यानी a जो है b से क्या है, छोटा है. तो ये क्या होता है, लेस. ये क्या है आपका, ग्रेटर यानी बड़ा. तो हम जब हम लोग कभी कभी ऐसी प्रोग्रामिंग बनाते हैं जहाँ पे हम लोग लूपिंग का या इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं, तो वहाँ पे ये भी यूज करते हैं, जैसे a ग्रेटर देन b, ठीक है. यदि यदि a बड़ा हो b से तो ये प्रिंट हो, एल्स दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट हो. तो ये ग्रेटर देन है. ये क्या आपका, ग्रेटर देन और इक्वल. यानी कभी कभी ऐसा भी प्रोग्राम में कंडीशन होता है कि हम लोग देते हैं कि a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, या a b से बड़ा हो या बराबर हो, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाए. ये क्या है आपका, लेस देन और इक्वल टू. तो ये भी कंडीशनल है, यानी a लेस देन और इक्वल टू, यानी a उससे बराबर हो या छोटा हो. तो इस तरह से हम लोग ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं. तो ये मैं इसके एग्जांपल्स में आपको प्रोग्रामिंग में आगे बताऊंगा, कि जब प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सब का यूज होता है, किया जाता है. अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि इन सब ऑपरेटर्स का यूज ऐसे ये होता है. जैसे इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये है. तो ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गया. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे सपोज दैट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स में, ठीक है. जैसे सपोज दैट है, एक हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, जैसे कि दो नंबर्स को बड़ा या छोटा हमें निकालना है, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो यहाँ पे लिखते हैं कि इफ कोई नंबर है, इफ a ग्रेटर देन b, देन प्रिंट क्या, a is greater, else print b is greater. ओके. तो ये आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ. जैसे ये रिलेशन ऑपरेटर था, तो इसी के कंपैरिजन में हमने इसको बताया आपको. जैसे इफ a ग्रेटर देन b, यानी a जो है, a कोई वैल्यू है, सपोज दैट आप प्रोग्राम बना रहे हो, यदि a बड़ा है b से, तो क्या प्रिंट हो, प्रिंट a इज ग्रेटर, यानी a बड़ा है. लेकिन एल्स, यानी अगर ये रॉन्ग होता है, यानी a b से बड़ा नहीं होता है, a b से अगर बड़ा नहीं होता, अगर b बड़ा हो जाता है, तो क्या प्रिंट होगा कि प्रिंट b इज ग्रेटर.
ओके, यानी उसका अपोजिट प्रिंट हो जाएगा। तो अगर ए बड़ा होगा बी से तो ये प्रिंट होगा, लेकिन अगर बी बड़ा होगा ए से तो ये प्रिंट होगा, बी इज ग्रेटर, सपोज दैट। ओके, सिंपल सा प्रोग्राम है ये। तो इसी तरह से ये आपका ग्रेटर का हो गया। इसी तरह से आप लेस देन या लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे कंडीशन चलेंगे। सो यहाँ पे जैसे ये ग्रेटर था, हमने ग्रेटर था तो इसको हम लेस कर देते हैं। अब क्या होगा, इफ ए लेस देन बी, यानी अब ए जो है बी से छोटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ए इज व्हाट, अभी ग्रेटर था, अब क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, लेसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए यहाँ पे प्रिंट सिर्फ ए कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट ए, और यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट बी। ओके, तो अगर ए बी से छोटा है तो ए प्रिंट होगा, नहीं तो अगर बी छोटा है इसे तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से अब इस इक्वल का भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से डिफरेंट आप इसमें वर्किंग कर सकते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के सेशन में हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ क्यूबेसिक देखा, डिफरेंट एलिमेंट्स यानी वेरिएबल देखा हमने, और इसके अलावा कैरेक्टर सेट आपने देखा, कांस्टेंट देखा आपने, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स और ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आज का जो वीडियो है, आज की क्लास हम लोग टॉपिक्स यहीं तक रखते हैं, और आज का होमवर्क हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो आज का जो होमवर्क है, क्वेश्चन 1 है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ constants? Question 2, explain relational operators. Okay. Question 3, explain arithmetic operators. तो ये 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स, एक्सप्लेन रिलेशनल ऑपरेटर्स, एक्सप्लेन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहाँ से हम लोग एंड करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।